महाकुंभ और समुद्र मंथन की कथा को समझने के लिए हमें हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं और उनकी गहराइयों में जाना होगा। यह संबंध न केवल एक धार्मिक कथा है, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और सांस्कृतिक संदेश छिपे हैं। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म की गहरी आस्था और पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन की कथा में छिपा हुआ है, जो कि विष्णु पुराण, महाभारत और अन्य पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णित है। समुद्र मंथन के दौरान कई अद्भुत चीजें उत्पन्न हुई। इसे रत्नों की प्राप्ति के रूप में जाना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और असुरों ने अमृत कलश के लिए संघर्ष किया, मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। मंथन के दौरान कई चीजें उत्पन्न हुई, जैसे हलाहल विष, भगवान शिव ने इसे ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। कामधेनु गाय, यह सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गाय थी। ऐरावत हाथी, यह देवताओं का हाथी बना। उच्चैःश्रवा घोड़ा, यह असाधारण गति वाला घोड़ा था। कौस्तुभ मणि, भगवान विष्णु के गले का आभूषण बना। पारिजात वृक्ष, यह स्वर्ग का पवित्र वृक्ष है। रंभा अप्सरा, यह स्वर्ग की अप्सराओं में प्रमुख बनी। वारुणी देवी, मदिरा की देवी। शंख, भगवान विष्णु ने इसे धारण किया। धन्वंतरी, आयुर्वेद के जनक। अमृत कलश, अमरता का अमृत। चंद्रमा, शिवजी के मस्तक पर विराजमान हुआ। लक्ष्मी देवी, भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनी। शारंगा धनुष, यह धनुष भगवान विष्णु को मिला और अंत में अमृत कलश। अमृत के प्राप्त होने पर देवता और असुरों में उसका बंटवारा को लेकर विवाद हुआ। इस अमृत कलश को छीनने के लिए असुरों और देवताओं के बीच संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती संगम, हरिद्वार गंगा, उज्जैन, क्षिप्रा और नासिक गोदावरी पर गिर गईं। इन स्थानों को पवित्र माना गया और यहीं से कुंभ मेले की परंपरा शुरू हुई। समुद्र मंथन का प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि मानव को अपनी आंतरिक शक्तियों और विचारों का मंथन करना चाहिए, जिससे वह अमृत, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर सके। महाकुंभ मेले में पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस समय ग्रहों की स्थिति विशेष होती है, जिससे नदियों में अमृत का प्रभाव बढ़ जाता है। महाकुंभ का आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर किया जाता है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह विशेष राशियों में आते हैं, तो इन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इस समय को अत्यंत शुभ और आत्मा की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हर 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। अर्धकुंभ हर 6 वर्षों में होता है। प्रत्येक स्थान पर कुंभ मेला एक चक्र के अनुसार होता है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार चारों पवित्र स्थानों पर यह मेला आयोजित किया जाता है। इसे धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक गतिविधियों का सबसे बड़ा संगम माना जाता है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं और गंगा, यमुना, क्षिप्रा और गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण पवित्र नदियों में स्नान है। ऐसा माना जाता है कि स्नान से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मेले में भारत के विभिन्न हिस्सों से साधु संत, नागा बाबा और धार्मिक संगठन, अखाड़े भाग लेते हैं। उनकी उपस्थिति इस मेले को विशेष बनाती है। कुंभ के दौरान विद्वानों और संतों द्वारा प्रवचन दिए जाते हैं और यज्ञ, पूजा तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। कुंभ मेला न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ लोक नृत्य, संगीत और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है।
विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है। यह महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा जनसमूह है, जिसमें करोड़ों लोग एक ही समय में एकत्र होते हैं। यह मेला विभिन्न राज्यों, भाषाओं और परंपराओं का संगम है, जो भारत की विविधता और एकता को दर्शाता है। महाकुंभ को आत्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, जहां लोग आस्था और शांति के लिए आते हैं। महाकुंभ का संदेश कुंभ मेले का आयोजन केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक भी है। यह एक ऐसा अवसर है जहां लोग ज्ञान, भक्ति और संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं। यह समुद्र मंथन की कथा की स्मृति को जीवित रखने का एक माध्यम भी है, जो मानव जीवन की गहरी आध्यात्मिकता और संघर्षों का प्रतीक है। महाकुंभ मेला एक ऐसा पर्व है जो भारतीय संस्कृति, धर्म और आस्था को न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसारित करता है। इसका धार्मिक, ज्योतिषीय और सामाजिक महत्व इसे अद्वितीय बनाता है।